गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी, एडिशन थ्योरम, कंडीशनल थ्योरम, प्रोबेबिलिटी एंड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। इसका एक और चैप्टर है बेस थ्योरम जो प्रोबेबिलिटी 2 में दिया हुआ है। देखो, प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है। हम अपनी डे टू डे लाइफ में प्रोबेबिलिटी का यूज काफी करते हैं। मीन्स चाहे प्रोबेबिलिटी ना बोल के हम किसी और टर्म में किसी और इसका सिनोनिम्स बोलते हैं। जैसे देयर मे बी ए चांस टुडे दैट इट मे रेन टुडे, या it is likely that the particular teacher may not come, or there is a chance that particular student may stand first. It is possible that particular company may get the contract. मतलब तो काफी सारी जैसे चीजें हैं, जैसे पॉसिबल, प्रोबेबिलिटी, लाइकली, चांस, ये सारी चीजें क्या है, सबका मीनिंग क्या है, शायद। प्रोबेबिलिटी है इस चीज की कि ये हो जाए। ठीक है, हमें कोई डेफिनेट आइडिया नहीं है किसी चीज के बारे में, लेकिन हमें लगता है हमें कि ये चीज हो जाएगी। ठीक है, जैसे अगर मौसम खराब हुआ है तो हम ये बोलते हैं शायद आज बारिश होगी, बोलते हैं ना। और या अगर आज आज हम देखते हैं कि कोई टीचर 10 मिनट तक नहीं आया क्लास के अंदर, तो हो सकता है कि हम बोले कि शायद आज वो टीचर एब्सेंट है। ठीक है, कोई स्टूडेंट है वो लगातार अच्छी पोजीशन ले रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि इस बार शायद यूनिवर्सिटी में इसका चांस है आने का। ठीक है, तो ऐसे ही हम क्या करते हैं कि हम अंदाजा लगाते हैं कि शायद ये चीज होगी। होनी या ना होनी वो डिपेंड करता है उस सर्कमस्टांसेस पे। हम श्योरिटी नहीं है हमारी चीज में कि ये चीज होगी, अनसर्टेनिटी है, तो दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, उस अनसर्टेनिटी को मेजर करने के लिए क्या, उस अनसर्टेनिटी को मेजर करने के लिए जो स्टैट्स में यूज होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी थ्योरी। समझ आई कि अनसर्टेनिटी को हमें मेजर करना है, तो उसको कैसे मेजर करेंगे, प्रोबेबिलिटी थ्योरी से। ये क्या है, कहाँ से आई है, जैसे हम कार्ड खेलते हैं, ताश के पत्ते, या कोई कॉइन टॉस करते हैं, या हम कोई लूडो वगैरह खेलते हैं, उसमें हम डाइस थ्रो करते हैं, तो वो चांस पे डिपेंड करता है कि हम टॉस करेंगे कॉइन, हेड आएगा या टेल आएगा। अगर हम कोई डाइस फेंकते हैं, कोई हम लूडो खेल रहे हैं, कुछ भी खेल रहे हैं, कितना आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा, 3, दिस इज अनसर्टेन। ठीक है, तो इस अनसर्टेनिटी को मेजर करने के लिए कि कितना चांस है और कितना चांस नहीं है, तो हम क्या यूज करते हैं, प्रोबेबिलिटी थ्योरम। ठीक है, देखो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आएंगे इसके अंदर। फर्स्ट है डाई। सबसे पहले अगर हम जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे उसमें बहुत बार आएगा कि एक डाई को रोल करते हैं तो 4 की आने की, 5 की आने की ये प्रोबेबिलिटी है, दिस आपको क्या मेजर करना है, तो वो ऐसे आएगा आपके क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो ए डाई इज ए स्मॉल क्यूब यूज्ड फॉर प्लेइंग गेम्स लाइक लूडो, स्नेक, लेडर। तो इसके कितने फेसेस हैं, एक अगर हम डाई, एक गिट्टा, हिंदी में अगर आप बोले जो हम सांप सीढ़ी खेलते हैं या लूडो खेलते हैं तो हम गिट्टे का यूज करते हैं, तो हम उसमें कितने फेसेस होते हैं, 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, और उसके बाद कार्ड्स। देखो, ताश के पत्ते आप लोगों ने खेले होंगे या देखे होंगे, जिसके अंदर 52 कार्ड्स होते हैं, और ये 52 कार्ड्स 4 भागों में डिवाइड होते हैं, 4 पैक में, स्पेड्स, हार्ट, डायमंड एंड क्लब। हर एक जो है चीज, हर एक जो पैक है वो 13 कार्ड होते हैं उसके अंदर। ठीक है, स्पेड्स के, हार्ट्स के 13, डायमंड के 13, क्लब के 13, जिससे 52 बनते हैं। उस 13 के अंदर क्या होते हैं, एक तो 1 होता है जिसे एस कहते हैं, फिर 2 से 10 तक नंबर होते हैं,
फिर होता है जैक, क्वीन एंड किंग, 3 ये चीजें होती है, ठीक है। स्पेड्स और क्लब तो क्या होते हैं, ब्लैक, ब्लैक पे व्हाइट हार्ट होते हैं, और हार्ट और डायमंड क्या होते हैं, रेड कार्ड्स होते हैं, ठीक है। तो अब देखो, जैसे पैक ऑफ कार्ड्स 52, 26 कार्ड तो रेड होते हैं, 26 कार्ड ब्लैक होते हैं, और ये सारे क्या है, मिलकर बने होते हैं। एस होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैक और नेव, क्वीन एंड किंग, ठीक है। और ये ध्यान से देखना, किंग, क्वीन और जैक को क्या बोलते हैं, मतलब 11 12 13 जिसे हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, आर कॉल्ड फेस कार्ड या कोर्ट कार्ड। आपके एग्जाम्पल्स में पूछा होगा कि फेस कार्ड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो आपको पता होना चाहिए कि फेस कार्ड होते कितने हैं, ठीक है। ये इस पे लाइन लगा लो, एंड द एस, किंग, क्वीन, जैक आर कॉल्ड ओनर कार्ड। मतलब फर्स्ट जो एस है, जैक, क्वीन एंड किंग, इन चारों कार्ड्स को क्या बोलते हैं, ओनर कार्ड्स। क्लियर। उसके बाद आता है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है, व्हेन वी कंडक्ट ए ट्रायल टू ऑब्टेन सम स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन। जब हम कोई ट्रायल करते हैं कुछ, कोई इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सपेरिमेंट। टॉसिंग ऑफ ए फेयर कॉइन इज एन एक्सपेरिमेंट। अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं, ये एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। क्या, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कि हमारे 2 पॉसिबल आउटकम है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अगर हम एक डाई को रोल करते हैं, एक गिट्टे को रोल करते हैं, दिस इज एन एक्सपेरिमेंट। उसके 6 पॉसिबल आउटकम है कि उसमें उस गिट्टे को रोल करने पे या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। तो उसके एक्सपेरिमेंट क्या है, गिट्टे को रोल करना। ड्रॉइंग ए कार्ड फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। जब हम ताश खेलते हैं, उसको हम करते हैं ना, शफल कर देते हैं एकदम, और फिर कहते हैं कि एक कार्ड निकालो। तो उसके कितने पॉसिबल आउटकम्स है, 52। 52 क्यों है, कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4, जैक, जैक, क्वीन, किंग, स्पेड का भी आ सकता है, हार्ट का भी आ सकता है, किसी चीज का भी आ सकता है। तो 52 पॉसिबल आउटकम है उसके। तो क्या हो गया, एक्सपेरिमेंट हमारा क्या है, कॉइन को टॉस करना, रोल को, डाई को रोल करना, एंड कार्ड जो हमारे ताश है उसमें से हमें शफल करके, मतलब उसको हम कहते हैं ना, इसको अच्छे से हिला लो कार्ड्स को कि वो एक सिमेट्री में ना लगे हों, जिससे हमें पता ना लगे कौन सा कार्ड कहाँ पर है। तो ये दिस इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। उसके बाद है इवेंट्स। इवेंट्स क्या होता है, द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए ट्रायल एंड एक्सपेरिमेंट। मतलब एक ट्रायल हमने कर लिया, ये ट्रायल किया हमने, रोल, डाई को रोल करना, उसके पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, ठीक है। इसके कितने पॉसिबल आउटकम है, 6, ठीक है। तो देखो, इफ ए फेयर डाई इज रोल्ड, द आउटकम 1 2 3 4 5 6 अपीयरिंग अप आर कॉल्ड इवेंट्स। चाहे 1 दिखे, चाहे 2 दिखे, चाहे 3 दिखे, 4 दिखे, 5 दिखे या 6 दिखे, ये सारे क्या है, हमारे पॉसिबल आउटकम्स है, जो हम इवेंट्स हैं जो एक एक्सपेरिमेंट करने से हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं, सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स मतलब अगर हमने एक डाई को रोल किया, तो ये 6 की 6 जो इवेंट्स होंगे उसको बोलेंगे एग्जॉस्टिव इवेंट्स। 6 की 6 को सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम, ये पूरा सेट है हमारा 1 2 3 4 5 6। अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड और टेल, ये हमारा सेट है, हेड और टेल। तो ये हो गए सारे एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अगर हम किसी डाई को मतलब किसी रोल करते हैं, तो 6 into 6 मतलब 2 डाई को रोल करते हैं,
ठीक है, 2 डाई मतलब 2 गिट्टे हम फेंकते हैं, तो क्या क्या आने के चांसेस है? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ठीक है, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, कुछ भी आ सकता है। तो ये क्या हो गया हमारा कि ऐसी चीज, ये जो हमारे सारे क्या होंगे, 36 एग्जॉस्टिव इवेंट्स होंगे। क्या होंगे? 36 एग्जॉस्टिव। अगर हम 2 गिट्टों को रोल करेंगे तो आप खुद ही सोच कर देखिए, ये जो पेपर बनाई गई है इनमें से कुछ भी हो सकता है हमारे हमारे सामने। तो कितना हो गया? 2 गिट्टों की 6 एक गिट्टे में होता है, 6 दूसरे गिट्टे में होता है, तो 6 इंटू 6 36 हो गया। फिर है इक्वली लाइकली इवेंट्स। The event is said to be equally likely if the chance of happening of each event is equal or same. देखो, अगर हम कुछ भी गिट्टे को फेंकते हैं या कुछ भी करते हैं, अगर कॉइन को टॉस करते हैं, तो हर किसी के अपने चांस आने के इक्वल चांस है, हेड या टेल आने के अपने इक्वल चांस है। या ये डाई को रोल करते हैं तो उसके फेस पे 1 2 3 4 5 6 आने के अपने इक्वल चांस है। ठीक है, तो वो क्या कहना चाह रहा है? द इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इफ द चांसेस ऑफ हैपनिंग ऑफ ईच इवेंट इज इक्वल और सेम, कि सबके अपने इक्वल चांस है आने के। 2 है तो 2 में से 1/2 1/2 इनके चांस है अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं। अगर ये 6 है इवेंट तो 1/6 1 रोल के आने के हैं, 1 फेस नंबर के, 2/6 3 सॉरी 2 के 1/6, 3 के भी 1/6, सबके अपने अपने इक्वल चांस है। फिर है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन से होते हैं? 2 events are said to be mutually exclusive when they cannot happen simultaneously. वो दोनों simultaneously happen नहीं होते in a single trial. In other words, 2 events are said to be mutually exclusive when the happening of one exclude the happening of other. कहने का मतलब है, जब हम कॉइन को टॉस करते हैं, एक सिंगल ट्रायल लिया हमने, तो हेड अगर आ गया तो दूसरे इवेंट के होने का जो एक्सक्लूड कर दिया ना उसने, क्या कह रहा है? 2 events are said to be mutually exclusive when the happening of one, मतलब हेड आ गया, एक्सक्लूड द हैपनिंग ऑफ अदर, टेल के चांस हैपनिंग खत्म हो गई। ऐसे ही दोबारा टॉस करेंगे, अगर टेल आ गया तो हेड के चांस खत्म हो जाएंगे। तो 2 इवेंट तब कहलाएंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जब वो साइमल्टेनियसली नहीं होते एक इवेंट के अंदर। लेकिन अगर हम 2 डाई को रोल करते हैं तो मान लो, तो क्या होगा? 2 मतलब नंबर 2 और 2 आने के चांसेस होते हैं, 3 और 3 आने के चांसेस होते हैं, तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं कहलाएंगे। इन टॉसिंग ए कॉइन the event head and tail are mutually exclusive because both cannot happen simultaneously in a single trial. Either head occur or tail occur. Both cannot occur simultaneously. ठीक है। सेकेंड है इन टॉसिंग ए डाई। अगर हम डाई को रोल करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बिकॉज ऑल द 6 इवेंट कैन नॉट हैपन साइमल्टेनियसली। आई होप समझ आ गया होगा कि एक इवेंट ही एक बार में हो सकता है। अगर एक इवेंट हो गया तो दूसरे इवेंट अपने आप एक्सक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, let there be 2 events A and B. A is called the complementary event of B and B is called the complementary event of A. Complementary event कौन से होते हैं? 2
Two events are said to be complementary when one event occur if and only if the other does not. मतलब एक तभी होगा जब दूसरा नहीं होगा. ये देखो हेड एंड, अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड और टेल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है. अगर हेड आया है तो टेल नहीं आएगा, टेल आया है तो हेड नहीं होगा. ठीक है, तो हेड कॉम्प्लीमेंट्री है टी का, टी कॉम्प्लीमेंट्री है हेड का. उसके बाद है सिंपल एंड कंपाउंड इवेंट. इन केस ऑफ सिंपल इवेंट वी कंसीडर द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ ए सिंगल इवेंट. मतलब सिंगल इवेंट, अगर हम एक डाई को रोल करते हैं तो ए बी द इवेंट दैट फेस नंबर 5 इज टर्न्ड अप, देन ए इज कॉल्ड ए सिंपल इवेंट. इन केस ऑफ कंपाउंड इवेंट वी कंसीडर द जॉइंट ऑकरेंस ऑफ 2 और मोर इवेंट्स. कंपाउंड इवेंट में क्या होता है, जॉइंट ऑकरेंस होने की 2 और मोर इवेंट के चांसेस होते हैं. जैसे मैंने आपको बताया था, जब हम 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो 2 हेड आने के चांसेस होते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे हमारे कंपाउंड इवेंट्स. फिर है इंडिपेंडेंट इवेंट. इंडिपेंडेंट इवेंट क्या कहेंगे कि 2 इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ द ऑकरेंस ऑफ वन डज नॉट अफेक्ट एंड इज नॉट अफेक्टेड बाय द ऑकरेंस ऑफ अदर. मतलब वो इंडिपेंडेंट है इवेंट, उसके होने से दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरे के होने से उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता. मान लो अगर हमने कोई डाइट 2 बार टॉस किया है, ठीक है, तो इवेंट ऑफ गेटिंग 4 इन द सेकंड थ्रो, मतलब कहने का मतलब है अगर 4 आ गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस 4 आने से हमारा नेक्स्ट 5 आएगा, या 5 आ गया तो हमारा नेक्स्ट 4 आएगा. 5 आने के बाद नेक्स्ट भी 5 आ सकता है, या 4 आने के बाद नेक्स्ट भी 4 आ सकता है. जितनी बार भी हम डाई रोल करेंगे, जो इवेंट आएगा, जो भी आएगी वैल्यू, वो इंडिपेंडेंट है, वो दूसरे पे डिपेंड नहीं करती कि ये आ जाने से अब दूसरी बार ये चीज आएगी. ठीक है, फिर है उसके बाद डिपेंडेंट इवेंट. डिपेंडेंट इवेंट क्या होता है, जो 2 इवेंट्स हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं कि अगर ये आ गया तो अब इसके आने के चांसेस दूसरी बार में नहीं है. 2 events are said to be dependent when the occurrence of one does affect the probability of occurrence of other event. मान लो अगर एक इवेंट आ गया तो दूसरे की प्रोबेबिलिटी की पे उस पे इफेक्ट पड़ेगा. अगर हम, इसका एग्जांपल है, अगर हम कोई ताश खेलते हैं, 52 पत्ते हैं, हमने उसमें से एक पत्ता निकाल लिया, किंग का निकाल लिया, क्वीन का निकाल लिया, या एस का निकाल लिया, ठीक है, तो वो पत्ता क्या है, हमारा निकल चुका. अब हमारी प्रोबेबिलिटी दूसरे कार्ड्स पे हो जाएगी कि अब वो पत्ता तो निकलेगा ही नहीं, बाकी पत्ते निकल सकते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी. ठीक है, तो ये हो गया डिपेंडेंट इवेंट, कि एक इवेंट पे दूसरा इवेंट डिपेंड करता है. आज यहीं तक देखो, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आपको आगे जो है चैप्टर समझ आएगा. थैंक यू.